वालेकुम, दिस इज़ नाइमा खटक। और पिछली वीडियो में हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब अपना एडिटर खोलते हैं। हमने हाफ फॉर्म के बारे में पढ़ा था, फिर बीच में किसी नॉकिंग की दरवाजे की, तो मैं उठ के चली गई और मैंने वीडियो जो बीच में बंद कर दी। तो फिर मैंने उसे पार्ट फर्स्ट कह दिया। मैंने कहा चलो भाई, वैसे भी वो बहुत लॉन्ग जा रही थी, तो चलो अच्छा है वो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपको जो रहता है वो सिखाऊंगी। तो जाते हैं अपना एडिटर खोलते हैं। Visual Studio Code. I'm using this editor and I hope you guys also using this editor. This is one of the amazing editor. Oh my gosh, what is this? This is something else. Okay, so forms HTML में हमने पढ़ा था। हमने कहाँ तक भाई पढ़ा था? हमने यहाँ तक पढ़ा था भाई। ऑप्शन में फिर सेलेक्ट करना है। फिर मुझे लगता है मैंने लास्ट बार यहाँ पे रोकी थी। मैं इसको गो लाइव जाके खोलती, मैं आपको बताती हूँ। मैंने सेलेक्टेड पे बात रोकी थी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस चीज़ पे बात रोकी थी। तो ये लाइव ओपन हो जाए गो लाइव पे। मैं जाइए गो लाइव पे हम कैसे चाहते हैं, हम लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप एक्सटेंशन में जाते हैं, वहाँ पे आप लाइव सर्वर लिखते हैं, लाइव सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया है। अच्छा, हम यहाँ पे थे, यहाँ तक हमने कर लिया था सेलेक्ट योर फेवरेट डिश। तो भाई मैंने कहा लस्सी मेरी फेवरेट है, चिकन मेरा। वैसे लस्सी कोई डिश तो नहीं है, मैं इतनी बेवकूफ़ है, मैंने लस्सी को एक डिश में लिख लिया है। यार लस्सी को चेंज करो भाई। यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेती हूँ। क्या लिख लिया यार? डिश है ना, चिकन राइस पुलाव बिरयानी, बिरयानी। चलो बिरयानी कर लेते हैं। अब थोड़ा ऐसा लगे कि भाई डिश तो है, वो थोड़ा लॉजिक तो देना। मैंने लस्सी लिख ली थी। अच्छा अब देखिए, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ बिरयानी दिख रहा है। मैं चाहती हूँ भाई मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बिरयानी ना दिखे, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पे चिकन दिखे। तो मैं क्या करूँगी, अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे बिरयानी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चिकन दिखे। तो मैं यहाँ पे इधर क्या करूँगी भाई, इसको सेलेक्ट, इसके साथ लिख दूँगी सेलेक्टेड, यानी इसको सेलेक्टेड रहने दो। फिर कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगी और फिर देखते हैं जाके। तो ये देखो चिकन सेलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट चिकन अब सेलेक्टेड है। अब मैं राइस को सेलेक्ट कर सकती हूँ या बिरयानी को कर सकती हूँ या चिकन को कर सकती हूँ। तो चिकन अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सेलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके साथ सेलेक्टेड लिखा है। तो मैं चाहती हूँ ये हमेशा सेलेक्टेड रहे। और एक चीज़ जो मैं आपको सेलेक्ट में बताना चाहती हूँ, एक और चीज़ थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी सेलेक्ट के हवाले से, मैं यार भूल ना जाऊँ। एक तो साइज़ था, ठीक है। साइज़ का मतलब है कि ये साइज़ एक एट्रीब्यूट है जो स्पेसिफाई करता है विजिबल वैल्यूज़ के नंबर को, कि कितनी वैल्यूज़ विजिबल। अब यहाँ तो मैंने ये 3 दी है ना। चलो यार मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और मैं इसको 5-6 बनाती हूँ। कंट्रोल C और कंट्रोल V और कंट्रोल सही है, चले कंट्रोल V और कंट्रोल V। मैंने इसको 6 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लस्सी लस्सी लस्सी, सारा लस्सी लस्सी लस्सी। मैंने यहाँ पे नेम किसी का भी चेंज नहीं किया, आप लोग चेंज कर ले। अभी मेरा ध्यान पड़ा यार, चिकन हो गया ये राइस है, तो इसको भाई राइस कर दो नेम। यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कुछ बताओ यार, मुझे तो डिशेस का पता ही नहीं है क्या कह रहे। कढ़ाई, ठीक है। अब आप कढ़ाई जानते हैं कि नहीं जानते कढ़ाई क्या होती है, पर जान ले। कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। भिंडी, भिंडी मुझे पसंद है तो मैं लिखती हूँ भिंडी। भिंडी बिंदी, बिंदी लिखा है मैंने। अच्छा भिंडी बिंदी भिंडी, पता नहीं क्या लिखा है। भिंडी भिंडी यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं कद्दू, कद्दू कद्दू नहीं लिखते, कोई और चीज़ लिखते हैं। कद्दू थोड़ा कद्दू लगेगा। लोबिया, लोबिया। अब आप लोग पता नहीं लोबिया जानते कि नहीं जानते। लोबिया इज़ लोबिया, लोबिया, ठीक है। चलिए ये डिशेस मैंने लिख ली है। अब कंट्रोल S करती हूँ और अच्छा ये देखिए, तो ये मुझे इस तरह जो है ना ड्रॉप डाउन की तरह दिखेगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ इसमें कुछ वैल्यूज़ विजिबल मुझे दिखे, या ये मुझे सारा विजिबल दिखे, या कितनी वैल्यूज़ मुझे विजिबल दिखे। तो उसके लिए आप साइज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं इधर, ठीक है। इधर पर मैं बराबर कर दूँगी भाई साइज़ इक्वल टू मुझे तकरीबन दिखे 4 वैल्यूज़ तो मुझे दिखे। तो अब क्या होगा, मुझे 4 वैल्यूज़ दिखेगी। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4, मुझे 4 दिखेगी। अब ये चिकन तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्टेड किया है और मुझे सिर्फ 4 वैल्यू दिखेगी और बाकी के लिए मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई आपको। तो साइज़ को हम इसलिए यूज़ करते हैं। साइज़ के अलावा भी इसमें एक और चीज़ थी, एक और एट्रीब्यूट भी था। यार एट्रीब्यूट तो काफ़ी सारे हैं।
यहाँ पे अब यहाँ पे ना मैं चाहती हूँ भाई मैं मल्टीपल डिशेस को सेलेक्ट करूँ। मुझे एक डिश नहीं, मुझे तो बिरयानी भी पसंद है, मुझे तो भिंडी भी पसंद है, मुझे तो चिकन भी पसंद है। तो मैं चाहती हूँ मैं 3 को सेलेक्ट करूँ। अब यहाँ तो मैं सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ ना। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक कढ़ाई को कर सकती हूँ, या भिंडी को कर सकती हूँ, या लोबिया को कर सकती हूँ। मैं सारे को सेलेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ भाई मैं जो है ना मल्टीपल डिशेस को सेलेक्ट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं जस्ट यूज़ करूँगी मल्टीपल बस, और कंट्रोल एस करूँगी और अपने ब्राउज़र पे जाऊँगी और रिफ्रेश। तो ये हो गया है ऑलरेडी। मल्टीपल मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी, मल्टीपल को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल और क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल और ये राइट माउस को क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप फिर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के बगैर आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। कंट्रोल का आपने यूज़ करना है। अगर इस तरह आप करेंगे तो इस तरह आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो कंट्रोल और ये राइट क्लिक जो है इसको करें। देखिए कंट्रोल मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं इस तरह डिफरेंट उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ कि भाई मुझे सारे ही पसंद है, मुझे तो सब कुछ पसंद है। सही है। तो इस तरह ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कोई सबमिट बटन भी चाहिए कि मैं इसको सबमिट कर लूँ। जैसे मैं फर्स्ट नेम लिखूँ, लास्ट नेम लिखूँ, मैं एज भी सेलेक्ट कर लूँ, मैं ये सब कुछ सेलेक्ट कर लूँ, तो उसके बाद मैं इसको एक सबमिट का बटन डाल दूँ कि भाई इसको सबमिट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म एक्शन को बराबर करते हैं किसी एक्शन के। किस एक्शन के? एक्शन का मतलब ये है ना कि जब आप फॉर्म फिल कर ले तो फॉर्म ने जाना कहाँ पे है, बैकएंड में कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, क्या चीज़ खुलेगी। फॉर्म मैं फिल कर लूँगी तो मैं अपने होम पेज पे आ जाऊँगी, ठीक है। या मतलब आप जब फॉर्म फिल कर लेते तो आप किसी पेज पे चले जाते, तो इस तरह मैं कहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। तो एक्शन को हम किसी चीज़ के बराबर करेंगे। एक्शन के लिए वैसे तो स्क्रिप्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, एक बैकएंड लैंग्वेज होती है। नॉट इससे जावा स्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, PHP भी हो सकती है, कोई PHP फाइल, कोई पाइथन के थ्रू लिखा होगा बैकएंड। तो बैकएंड यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मेरे पास तो फिलहाल बैकएंड सेकंड हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं यहीं पे कोई फाइल उठा लूँगी। मैं करूँगी भाई जब मैं फॉर्म फिल कर लूँ तो उसको जाके computer.html में जाके भाई उसको ले जाओ, ठीक है। मैं ये कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना ये करना चाहते हैं या ये नहीं करना चाहते, वो जो है ना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। चलो भाई पहले से यहाँ पे ये वाला कर देते, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, वो मैं यहीं से ही कॉपी पेस्ट वगैरह कर लेती हूँ और बहुत नीचे लेके चली जाती हूँ। अब ये मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख सकती। यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल S करती हूँ, इसको ये मैंने क्या किया है, कंट्रोल C करती हूँ और नीचे लेके जाती हूँ इस फॉर्म एक्शन जो है ना इसके बीच में, कंट्रोल V, ठीक है। मैंने भाई लेबल फॉर फर्स्ट नेम, लेबल फॉर टैक्स, लेबल फॉर लास्ट नेम, ये मैं आपको बताया है, ठीक है, कि किस तरह करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करूँ पासवर्ड के बराबर कर दूँ भाई, इनपुट टाइप मेरे पास क्या हो, या यहाँ पे पहले करती हूँ लेबल फॉर पासवर्ड, लेबल फॉर, सॉरी इसे लिख रही हूँ मैं जैसे, अच्छा ये लेबल फॉर किस चीज़ के लिए मैं इसको लेबल कर रही हूँ, पासवर्ड के लिए मैं इसको लेबल कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी आपको पता है पासवर्ड के लिए मैंने लेबल कर दी। यहाँ पे मैं लिख लूँगी पासवर्ड, और ठीक है पासवर्ड लिख लूँगी, और क्या करूँगी, पासवर्ड लिख लूँगी, और नीचे मैं इसको क्या कर लूँगी भाई, इनपुट टाइप यहाँ पे मैं पासवर्ड के बराबर करूँगी, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ये सेम एज अ टेक्स्ट एरिया दिखेगा, लेकिन ये आपके ब्राउजर को स्पेसिफाइड करते हैं कि ये जो डिफाइन है ये पासवर्ड के लिए है। तो पासवर्ड ये सेम एज अ टेक्स्ट नहीं दिखेगा। पासवर्ड में क्या होगा, जब आप इसको पासवर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको पासवर्ड शो नहीं करेगी, आपको वो सर्कल्स क्या होते हैं जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो सर्कल एस्टेरिस्क शो करते हैं, तो ये उसको शो करेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, यानी आप इनपुट टाइप को पासवर्ड के बराबर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू भी दे देती हूँ, या नेम वैल्यू भी दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। वैल्यू में पासवर्ड दे दूंगी, नेम तो वैसे भी मेरा इसका क्या है, नेम भी मेरा इसका भाई क्या है, नेम भी मेरा इसका पासवर्ड है, और वैल्यू भी मेरी इसकी क्या है भाई, पासवर्ड ही है, इसकी वैल्यू जो है ना वो भी पासवर्ड है। वैल्यू मैं नहीं देती, चलो छोड़ो, नेम सिर्फ दे देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं सबमिट, मैंने इसको करना है। सबमिट के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ये भी बहुत आसान है। आपने सिर्फ क्या करना है भाई, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, आपने सीधा क्या करना है, इक्वल टू सबमिट के बराबर करना है, तो एक सबमिट का बटन आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट हो जाएगा, और इसमें आप वैल्यू भी आप कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, इसकी वैल्यू सबमिट के बराबर है। पासवर्ड में मैंने वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि पासवर्ड मैं किसी चीज़ को भी सेट कर सकती हूँ, तो मैं पासवर्ड में वैल्यू नहीं देना चाहती। सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब जाके देखते हैं, कंट्रोल S करती हूँ और यहाँ पे आते, चले ये आ गया है। यहाँ मैं आपको पासवर्ड दिखा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंपल S की तरह शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक टेक डाल देती हूँ कि ये दोनों सेपरेट हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे में घुसे हुए हैं।
ठीक है। मैं इनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट डालती हूँ, ठीक है। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट नेम मैं लिख लेती हूँ, भाई मेरा फर्स्ट नेम जो है ना ये है, और सेकंड नेम मेरा ये है, और पासवर्ड अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड इनकी तरह शो नहीं होगा क्योंकि मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड के बराबर किया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी ये पासवर्ड मैं लिख रही हूँ तो ये देखो मेरा सर्कल्स के फॉर्म में आ रहा है, जैसे पासवर्ड में आता है तो ये उस फॉर्म में आएगा। तो आप उसको हमेशा कोशिश किया करें पासवर्ड के बराबर किया करें, ठीक है। अब मैं करती हूँ भाई सबमिट, मैंने किया और ये कहाँ चला गया है, मैंने तो इसका एक्शन computer.html के बराबर किए, क्यों नहीं जा रहा, सबर करें, मैंने एक्शन में कोई गलती की है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू computer.html नाम का कोई फाइल है। अच्छा एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना। अच्छा फॉर्म्स है, ठीक है। यार कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, सबर करो, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। जब ये सबमिट हो गए computer.html, वैसे मैंने सबमिट को तो वो किया नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पे बैकएंड नहीं है, यहाँ पे कुछ और कर लेती हूँ मैं। हाँ यहाँ पे मैं कर देती हूँ, क्या कर लूँ, ऐसी फाइल हो जिसमें चीज़ें ज़्यादा हो, meta.html कर देती हूँ, meta.html। चले कंट्रोल एस करती हूँ, मुझे लगता है कुछ तो हुआ है जो ये जा नहीं रहा वहाँ पे, ठीक है। नेम वगैरह सब कुछ मैंने लिख लिया जैसे सही है। अब मैं करती हूँ सबमिट। सबमिट क्यों नहीं हो रहा है यार, कुछ तो हुआ है यार। फॉर्म एक्शन मैंने meta.html के बराबर किया है, तो अब इनको क्या मसला है। फॉर्म एक्शन मैंने कर दिया है बराबर, और यार वैल्यू सबमिट के बराबर की है। यार क्या करूँ, मैं इनको पकड़ूँ मारूँ, क्यों नहीं जा रहा, सबर करें, मैं पासवर्ड हटा के देखती हूँ, इसकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। कंट्रोल एस करती हूँ, अब जाके देखती हूँ। चले पासवर्ड हट के अब मैं सबमिट करती हूँ। आई डोंट नो वाई दिस सबमिट इज़ नॉट वर्किंग, देयर इज़ सम प्रॉब्लम। चले मैं अपना उसको तो ले आती हूँ। meta.html मैंने फॉर्म एक्शन को इसके बराबर किया, एक्शन का भी मैंने स्पेलिंग भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ इसमें क्यों नहीं जा रहा है, ये एक्शन की साइड पे क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्यों नहीं ओपन हो रहा। ये दोनों लिंक तो है ना, फॉर्म ओपन क्लोजिंग टैग दोनों सही है। चले मैं देखती हूँ। चले आपको इसकी तो समझ आ गई है कि सबमिट हम कैसे, सबमिट बटन कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ करती हूँ, एक और चीज़ आपको यहीं पे बता देती हूँ जल्दी से। एक और चीज़ मैंने आपको बताना था यार, हाँ मैंने आपको बताना था ऑटो कंप्लीट के बारे में। अच्छा ऑटो कंप्लीट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ भाई ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ये होता है ना, मैं ऑटो कंप्लीट को ऑन करती हूँ, ठीक है। ऑटो कंप्लीट को मैंने ऑन किया है, कंट्रोल एस करती हूँ। ऑटो कंप्लीट का मतलब ये ना, जैसे मैं नाम लिखती हूँ ना, जैसे मैं लिखती हूँ NA, तो आपने पहले से अगर कोई नाम, अब यहाँ पे देख रहे हैं नाइमा आ गए, तो ये क्या, ये ऑटो कंप्लीट है, ये डायरेक्टली आपकी चीज़ को कंप्लीट। इसके साथ वो डिफरेंट, जैसे आज मैंने अभी नाइमा लिखा है तो इसके बाद मैं लिखती हूँ हिना लिखती हूँ, इसको ये नाम याद हो जाएगी कि इसने क्या क्या यहाँ पे टाइप किया था। और फिर मैं मरवा लिखती हूँ, इसको ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इसको ये चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, इसको ये चीज़ें याद हो रही है, तो ये डायरेक्टली हमारा जो है, आपने पहले से जो फिल किया होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते। तो ये ऑटो कंप्लीट इसलिए यूज़ होता है कि डायरेक्टली आप अपना फॉर्म वगैरह कुछ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑटो कंप्लीट मैंने क्या कर दिया है, ऑन के बराबर कर दिया है। ऑटो कंप्लीट के अलावा एक दूसरा भी एट्रीब्यूट है जिसको मैं कहती हूँ नो वैलिडेट। अब नो वैलिडेट क्या होता है, बताती हूँ मैं नो वैलिडेट क्या होता है। ऑटो कंप्लीट हटा देती हूँ, या ऑटो कंप्लीट के साथ ही लिख देती हूँ नो वैलिडेट। ये क्या चीज़ होती है, नो वैलिडेट। इसका मतलब ये होता है ना कि कभी कभार आप फॉर्म भरते हैं ना, आपके पास कोई बड़ा फॉर्म आ जाता है, ये तो मैंने अभी बहुत छोटा सा फॉर्म बनाया है, तो आपके पास कोई बड़ा सा फॉर्म आ जाता है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ें फिल कर ली, लेकिन आप ये भूल गए, सेलेक्ट योर एज, आपने ये फिल नहीं किया है। तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो कुछ फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि आपको एक मिस्टेक टाइप की आएगी कि आपने जो है ना ये चीज़ फिल नहीं कर ली, इसको फिल कर ले। तो नो वैलिडेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई ये मिस्टेक को हम इग्नोर कर ले, अगर हमसे कोई एक दो चीज़ रह जाए तो कोई बात नहीं, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये वैसे छोटे फॉर्म्स वगैरह में यूज़ होते हैं, या जो इतना हाई सिक्योरिटी कोई वेबसाइट ना हो वहाँ पे, या यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना, जैसे स्कॉलरशिप के पेजेस होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत नेसेसरी हो रही, तो वहाँ पे एक भी इंफॉर्मेशन छोड़ी तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और नो वैलिडेट ये होता है कि अगर आप एक दो चीज़ छोड़ भी दे बीच में तो कोई बात नहीं, ये आपको ये नहीं कहेगा कि आपका फॉर्म आगे नहीं जा रहा, बल्कि आपका फॉर्म आगे जाएगा। तो नो वैलिडेट, और नो वैलिडेट इसलिए यूज़ होता है
ठीक है, ताकि अगर आपसे एक दो चीज़ फॉर्म में रह भी जाए ना तो फिर भी आपको फॉर्म सबमिट होगा। आपको ये नहीं कहेगी भाई ये फिल कर लो, लेकिन आपको कब कहेगी ये लोग कि ये फिल कर लो, जब आप यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड को। ठीक है, जब आप रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे तब आपको ये कहेगी कि भाई ये चीज़ फिल कर लो। ठीक है, रिक्वायर्ड है, या मैं कहती हूँ भाई रिक्वायर्ड में यहाँ पे भी लिख सकती हूँ कि भाई फर्स्ट नेम जो है ना ये रिक्वायर्ड है, ये आपने लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम जो है ना ये रिक्वायर्ड चीज़ है, या इस तरह आप किसी को रिक्वायर्ड के बराबर कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड नाम का भी क्या है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, QURED रिक्वायर्ड। तो आप रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि भाई ये चीज़ से रिक्वायर्ड है, सही है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड का आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड का काम होता है कि फिर वो फॉर्म आगे नहीं जाता जब तक आपने उस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया होता है। तो ये हमने कुछ पढ़ ली। एक और बताती है, एक और एट्रीब्यूट के बारे में। मुझे तो इस एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट का मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं सबमिट करूं तो मेरा जो है, जब मैं अपना चीज़ जो भी है वो सबमिट कर लूँ, ठीक है, मेरा फॉर्म, मेरा जो मैं अपना ये फॉर्म में सबमिट कर लूँ, तो ये कहाँ पे खुले, यानी ये इसी ब्राउज़र पे, इसी पेज पे खुले, इसी टैब पे खुले, या कोई न्यू टैब पे जाके खुले, तो ये मैं टारगेट के थ्रू स्पेसिफाई करती हूँ। तो मैं टारगेट जो है बराबर कर सकती हूँ, मैं टारगेट को जो है ना सेल्फ के बराबर कर सकती हूँ। सेल्फ का मतलब है कि अब जो करंट विंडो है उसी में खोल लो। ठीक है, मैं इसको ब्लैंक के बराबर कर सकती हूँ। ब्लैंक का मतलब है इसको न्यू टैब में जाके खोलो, पेरेंट का मतलब इसको पेरेंट टैब में खोलो। तो आप टारगेट को ज़्यादातर ब्लैंक अच्छा है, ब्लैंक के हम बराबर करें। ब्लैंक का मतलब ये कि इसको न्यू विंडो में जाके खोल लो। ठीक है, कंट्रोल S करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मसला इसलिए है कि मेरे पास बैकएंड नहीं है, तो ये न्यू टैब में इसलिए नहीं खोलेगा क्योंकि मैंने इसको पीछे कहीं जाने का नहीं कहा कि भाई सबमिट होने के बाद तुम कहाँ चले जाओ। ठीक है, तो टारगेट हम इसलिए स्पेसिफाई करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा जो हम सबमिट करें तो सबमिट के बाद कहाँ जाए, यानी जो सबमिट के बाद जिस भी एक्शन के हमने इसको बराबर किया तो वो एक्शन कहाँ जाके खुले, वो एक्शन न्यू टैब में खुले, उसी टैब में खुले, तो उसके लिए हम टारगेट यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ होता है। ठीक है, सेल्फ का मतलब है कि सेम उसी विंडो में ही खोलो, न्यू विंडो में मत खोलो, बल्कि उसी सेम विंडो में ही इसे खोल दो। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स से ये मैंने तो आप लोग को बता दी है। आई होप सो कोई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मुझसे ना रह गया हो, क्योंकि यही तो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो तो मैं बता दूंगी। ठीक है, मल्टीपल के बारे में मैंने आपको बता दिया और इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया क्या होता है मैं बता दूँ, चले टेक्स्ट एरिया के बारे में आपको बताती हूँ। ये है मेरा भाई टेक्स्ट एरिया का मतलब ये है ना कि आप टेक्स्ट एरिया, आपको एक लंबा कोई कमेंट आप लिखना चाहते हैं, या कोई डिस्क्रिप्शन या लंबी सी बात या लंबा कमेंट के लिए एक सेक्शन होते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान है। आप उसको रोज़ बराबर करते, भाई मुझे इसमें चाहिए 30 रोज़ चाहिए, ठीक है, और मुझे इसमें चाहिए कॉलम्स, मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, मुझे इसमें 30 कॉलम्स भी चाहिए, तो इतना टेक्स्ट एरिया इतने के बराबर। तो कंट्रोल S करती हूँ और आप टेक्स्ट एरिया देख लेंगे अभी खुद। ठीक है, ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पे कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह बंदे ने लिखनी होती तो ये इसके लिए यूज़ होता है। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही रोज़ कर दी, मैं रो को कम कर लेती हूँ, मैं रो को भाई 10 ही कर लेती हूँ। ठीक है, रोज़ 10 हो जाएगी तो मेरे पास छोटा हो जाएगा, देख रहे थे। यहाँ पे आप कोई बड़ी बात वगैरह कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके नीचे भी सबमिट बटन, हम इसी सबमिट के थ्रू इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू ये मैं इधर कर सकती हूँ। कंट्रोल क्या करूँ, कंट्रोल C ना, हाँ कंट्रोल C, और यहाँ पे लेके आ जाऊँगी कंट्रोल V, और इसको फॉर्म के अंदर फिर से बंद करना होगा। सब फॉर्म फूटर लिखा है मैंने, फॉर फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, कहाँ पे जाएगा, एक्शन पे जाएगा। मैं इसका बराबर करती हूँ HTML कोटेशन डॉट HTML। ऐसे पता नहीं यार ये उसको जा क्यों नहीं रहा है, मैं अभी है मैंने इतना ये किया हुआ है ये जाता है, पर जब मैं आप लोग को सिखाती हूँ तो फिर नहीं जाता, अजीब सा किस्सा है। हाँ भाई तू तो नीचे आ जा, ठीक है, कंट्रोल X, और मैं इसको इधर नीचे लेके आ जाती हूँ। ये मैंने इधर क्या टेक्स्ट एरिया को भी मैंने इसके अंदर बंद कर दिया। चले सही है, कंट्रोल S करती हूँ और अब यहाँ देख ले, यहाँ पे मेरे एक सबमिट बटन आ जाएगा। कहाँ हो सबमिट बटन, अच्छा सबमिट इसके अंदर आ गया है, ठीक है, मैंने इसको इसके अंदर बंद किया है। ठीक है, तो मुझे इसको इसके अंदर बंद नहीं करना चाहिए, तो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे इसको इसके बाहर बंद करना है। कंट्रोल X, बाहर बंद करूँगी तो भी अपना एक्शन शो करेगा, वैसे एक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, वैसे तो अंदर होगा। अब देख रहे हैं
हाँ सबमिट करती हूँ तो ये देखा, हाँ अभी काम कर रहा है। अभी ये न्यू देखो दूसरी चीज़ दूसरे उसमें चला गया है, दूसरे पेज में चला गया है। पिछले वाले में काम क्यों नहीं कर रहा था? पिछले वाले में भी तो मैंने सेम फॉर्म एक्शन ही किया है, कोई स्पेलिंग वेलिंग मिस्टेक भी नहीं की, फिर भी जो है ना नहीं जा रहा था। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो किसकी तरह कुछ सेम दिख रहा है। मैं आपको इसको मेटा.html के बराबर इसको भी करती हूँ, ठीक है। नहीं मेटा.html में तो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेटा.html में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मेटा टैग लिखा है। मेटा टैग तो ब्राउजर डिस्प्ले ही नहीं करता, मैं भी ना सही चीज़ नहीं डालती हूँ, list.html के बराबर करती हूँ। अब यहाँ पे आपको टारगेट की सही समझ आ जाएगी। मैं टारगेट इसको ब्लैंक में करती हूँ, मैं चाहती हूँ भाई ये न्यू विंडो में खुले, तो मैं इसको ब्लैंक के बराबर करती हूँ, Ctrl+S करती हूँ। और ये देखिए ये क्या हो गया, पीछे जाओ यार, ये है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाय बाय और ये सबमिट करती हूँ। और ये देखिए ये न्यू टैब में, ये देखिए ये आ गया है, देख रहे हैं आप लोग, ये आ गया है। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना, मैंने इसको फॉर्मेशन को मैंने Ctrl+S किया है, हाँ मैंने Ctrl+S किया है, ठीक है। जब मैंने Ctrl+S किया है तो ये सबमिट के बाद जो है मुझे, हाँ अभी आ गए, देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं। मैंने कंट्रोल सेव नहीं किया था, यहाँ पे मैं इसको कुछ भी लिख लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं सबमिट मारती हूँ, तो ये आप लोग देखिए ये इस सेम विंडो में नहीं खुलेगा, ये देखो न्यू विंडो में जाके खुल रहा है। तो इस तरह, तो ये अभी आप लोग को समझ आ गई होगी। तो ये मैंने अभी आपको क्या समझाया, टेक्स्ट एरिया के बारे में समझाया कि आप लोग को अगर कुछ टेक्स्ट के लिए बड़ा सा एरिया चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक समझाती हूँ एक और चीज़ के बारे में, फील्ड सेट के बारे में। भाई फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट भी बड़े मज़े की चीज़ है, चलिए फील्ड सेट यूज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ फील्ड सेट क्या होता है। FIELD फील्ड सेट। अब ये क्या होता है फील्ड सेट? मैं आपको इसको जो है ना मैं बना के दिखाती हूँ, इससे आपको समझ नहीं आएगी। मैं इसी को लुटा लेती हूँ, फर्स्ट नेम सेकंड नेम को, ठीक है। लिख नहीं सकती हूँ, आप लोग लिखे, बल्कि लिख लूँगी, आप लोग को भी समझ आ जाएगी। मैं करती हूँ भाई लेबल फॉर फर्स्ट नेम, ठीक है, सिंपल। लेबल फॉर किसके लिए लेबल कर रही हूँ मैं इसको? एफ नेम यानी फर्स्ट नेम के लिए लेबल कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा लिखूँगी, अल्लाह, यहाँ मैं सीधा लिखूँगी FIORST फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम के बराबर कर देती हूँ मैं इसको, और ये हो गया। और इनपुट टाइप टेक्स्ट के बराबर करती हूँ। जल्दी जल्दी आप इसके नीचे लास्ट नेम बनाए, जल्दी करें, बगैर देखे बनाए, बगैर सोचे समझे जल्दी बनाए कि आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। लास्ट नेम के लिए आप लोग खुद बनाए, ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, जल्दी बनाए। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो गया, इनपुट टाइप तो भाई टेक्स्ट के बराबर है। और इसको कोई नेम दे देती हूँ, नेम क्या है? नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम है, एफ नेम है, इसको बंद कर लेती हूँ। तो अब लास्ट नेम के लिए आप लोग बनाने, मैं तो यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, मैं तो थक गई हूँ। चलिए ये लास्ट नेम है, सही है, Ctrl+C और यहाँ मैं डाल लेती हूँ Ctrl+V। चले, ये हो गया है मेरा ब्रैकेट। यहाँ पे मैं यूज़ की, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ किया, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो फील्ड सेट क्यों यूज़ होता है? ये इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म। रिलेटेड डेटा को आप फॉर्म में क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। इसमें एक और चीज़ भी यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं लेजेंड। अब लेजेंड क्या होता है भाई? मैं लेजेंड हूँ। लेजेंड इसके अंदर ऐसा कैप्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। लेजेंड मैंने यूज़ किया। लेजेंड के अंदर मैं क्या लिखती हूँ? लेजेंड के अंदर मैं लिखती हूँ कि ये मेरा क्या है? पर्सनल मतलब यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगी खुद ही, मैं आपको सिर्फ दिखा लेती हूँ ना तो समझ आ जाएगी आपको। ये देख रहे, ये देखे, ये फील्ड सेट। अब यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर चीज़ें फील्ड सेट के अंदर नहीं आई है, इसको मैंने एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर भर दिया है, एक फील्ड सेट के अंदर इसको पैक कर दिया। और ये देखिए, ये इसका लेजेंड है। लेजेंड एक्ट एज अ कैप्शन की तरह काम करता है इट्स फील्ड सेट के लिए। आई होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती मुझे लगता है इतना ही मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि ये मेरा देखो आखिरी हद है। और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी समझा दूँ, शायद आप लोग का सर बिल्कुल फूट जाए कि यार ये तो बहुत ज़्यादा समझा रही है, लेकिन अब इसमें और चीज़ें, इनपुट टाइप को हम और चीज़ों को भी बराबर कर सकते हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सर्च करके खुद देख लिए, खुद मालूम कर लीजिए कि इनपुट टाइप को हम और किस किस चीज़ के बराबर कर सकते हैं। तो ये तो आप खुद सर्च करके भी मालूम कर सकते हैं कि भाई इनपुट टाइप को हम और किस किस चीज़ के बराबर कर सकते हैं। पर मैं आप लोग को कुछ ऐसे वो बता देती हूँ। कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए भी है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैं
और एक फॉर्म प्रैक्टिसिंग कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुए है। तो यार इतने मुश्किल तो नहीं है, मैं आपको एक एक बताऊंगी, बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको बहुत स्पेसिफाई बता देती हूँ ताकि वो स्पेसिफाई आप लोग यूज़ कर ले। अब तो मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा है और मैं आपको सारा बताऊंगी तो बहुत टाइम लेगा, तो मैं आप लोग को सारे नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको ऐसा करती हूँ, मैं आप लोग को जो है ना बस कुछ ही बता देती हूँ, ठीक है। सारे नहीं बता सकती, सारे बहुत ज़्यादा है और सारे बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप लोग को क्या करती हूँ, कुछ बता देती हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनपुट टाइप फाइल के बराबर, इनपुट टाइप ईमेल के बराबर, इनपुट टाइप मंथ के बराबर, और इनपुट टाइप क्वांटिटी के बराबर भी चलो बता देती हूँ। वैसे क्वांटिटी के बराबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनपुट टाइप नंबर के बराबर, और इनपुट टाइप स्टेप एट्रीब्यूट, तो वैसे तो नहीं बताना चाहिए मुझे स्टेप एट्रीब्यूट के बारे में। चलिए कुछ के बारे में बता देती हूँ मैं आप लोगों को। हमारा फॉर्म्स आ गए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इनपुट टाइप किसके बारे में। यार मैं फॉर्म फिर से यूज़ करती हूँ क्योंकि फॉर्म ही है ना। मैं आपको बताती हूँ इनपुट टाइप फाइल के बारे में, ये अच्छी चीज़ है। इनपुट टाइप फाइल के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मैं कहती हूँ लेबल फॉर फाइल, ठीक है। लेबल फॉर किसके लिए लेबल कर रही हूँ, लेबल फॉर मैं कर रही हूँ एक फ़ाइल के लिए लेबल कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करती हूँ चूज़ योर फाइल, चूज़ योर फाइल। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप जाके सर्च ज़रूर किया करें, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें फॉर्म में मिलेगी। मैंने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें कवर की है, अगर कुछ रह भी जाए तो वो आप लोग गूगल किया करें। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इनपुट टाइप को बराबर करूँगी। किस चीज़ के मैं इनपुट टाइप को बराबर करती हूँ, किस चीज़ के भाई, मैं इनपुट टाइप को बराबर कर रही हूँ उसके, यार भूली, फाइल के, ठीक है। और वैल्यू मैं इसको दे रही हूँ फाइल, ठीक है। तो ये वही हो गया है। और चलो अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है, ये मैं इससे बता रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैक टैग यूज़ कर ली ताकि ये सेपरेट होकर देखें, मुझे डबल ब्रैक यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा नीचे देखें। कंट्रोल एस कर लिया मैंने और हाँ यार आ जाए, ये है, ठीक है। चूज़ योर फाइल, तो चूज़ फाइल, अब मैं फाइल चूज़ करी, नो फाइल चूज़न, चूज़ फाइल, तो मेरे देखिए कंप्यूटर में आ जाएगा। यहाँ से मैं फाइल चूज़ कर लूँगी और फिर इसके नीचे मैं सबमिट बटन वो यूज़ कर सकती हूँ दोबारा, तो सबमिट बटन यूज़ कर लूँगी मैंने। ये देखो ये फाइल मैंने चूज़ कर ली, ओपन, तो देखो फाइल smiley.gif चूज़ हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं बता दी। आप तो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में यूज़ होता है, स्पेशली फेसबुक में आप देखते कोई चीज़ अपलोड करते तो कहते हैं चूज़ योर फाइल, तो वो यही यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, ये मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। सॉरी गाइस, मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ। चले मैं कमेंट में आपको बताती हूँ। ये मैं वन क्यों लिख रही हूँ बार बार। ये मैं आपको बता रही हूँ इनपुट टाइप ईमेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, इनपुट टाइप ईमेल के बारे में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सेम वही चीज़ें कि लेबल फॉर किसके लिए लेबल कर रहे हैं, लेबल फॉर हम कर रहे हैं इसको ईमेल के लिए लेबल। ये लेबल फॉर हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे ब्राउज़र को अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं डायरेक्टली पैराग्राफ में भी ईमेल लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे जिस ईमेल को शो करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट योर ईमेल या व्हाटएवर, पुट योर ईमेल, ठीक है। और या ब्रैक टैग भी यूज़ कर लेती हूँ एक, ठीक है। और यहाँ पे वही है, इनपुट टाइप को मैं बराबर कर रही हूँ ईमेल के, इनपुट टाइप को मैं बराबर कर रही हूँ किस चीज़ के, ईमेल पे, और वैल्यू मैं इसको दे रही हूँ ईमेल। यहाँ पे मैं आपको एक और एट्रीब्यूट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। वो एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कैसी चीज़ होती है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल @of gmail.com। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल एस कर लिया मैंने और अब आप लोग देखते हैं प्लेस होल्डर। मैं आपको बताती हूँ प्लेस होल्डर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ करती हूँ और वो क्या है, इनपुट टाइप से ईमेल। और यहाँ पे मैं एक चीज़ करती हूँ यार, मैं ब्रैक टैग यूज़ करती हूँ क्योंकि बिल्कुल मेरे इधर सर पे आ रहा है, ठीक है। ये मैं फॉर्म इससे इधर से हटा देती हूँ, कंट्रोल उधर ऊपर इसको अपना ही फॉर्म दे देती हूँ।
कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं एक अलग फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। फॉर्म कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। अच्छा, हर चीज़ तो मैंने ठीक की ना। लेबल फॉर ईमेल, पुट योर ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल। चलो सही है, कंट्रोल एस किया मैंने। अब जाके देखती हूँ। अच्छा ये देखिए, पुट योर ईमेल, यहाँ पे अपना ईमेल डाला, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, ये देखिए, ये प्लेस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। मतलब ये देखो, ये चीज़ें जो शो हो रही है ट्रांसपेरेंट, ये होता है प्लेस होल्डर। ठीक है, हम प्लेस होल्डर को इसलिए यूज़ करते हैं। आप प्लेस होल्डर को यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, नेम की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं यार। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है लेबल फॉर फर्स्ट नेम, यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगी प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में बराबर कर लूँगी भाई फर्स्ट नेम के, तो ये मुझे शो होगा फिर। ठीक है, कंट्रोल एस करती हूँ। ये कहा है फील्ड सेट में। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट नेम, ये मैंने प्लेस होल्डर इसके बराबर कर दी। ये ऑटो कंप्लीट मेरा देखिए ऑन है, और ये मुझे चीज़ पहले से कंप्लीट करी। मैं ऑटो कंप्लीट ऑफ भी कर सकती हूँ। तो ये हो गया इनपुट टाइप ईमेल के बराबर। इनपुट टाइप एक मंथ भी होता है, एक इनपुट टाइप वीक भी होता है। तो चलो यार वो भी कर लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। ऐसे नया फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी फॉर्म में लिख रही हूँ। अच्छा, एक होता है लेबल फॉर, इसके लिए मैं लेबल कर रही हूँ लेबल फॉर मंथ के लिए। चले, लेबल फॉर MONT मंथ। ठीक है, यहाँ पे मैं करती हूँ भाई सेलेक्ट योर बर्थडे मंथ, सेलेक्ट योर बर्थडे मंथ। ठीक है, ये हो गया। चले, और नीचे मैं करती हूँ इनपुट टाइप। इनपुट टाइप को मैं बराबर करती हूँ मंथ है, मंथ के, और वैल्यूज मैं देती हूँ मंथ ही देती हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू मंथ। अभी आप लोग को समझ आ जाएगी कि भाई ये किस तरह शो होता है। इनपुट टाइप मंथ से क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना हो कोई बात, यहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, एक दूसरा भी यूज़ कर लेते हैं। और नीचे देखें कंट्रोल एस, और मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे आ जाओ, ये देखिए सेलेक्ट योर बर्थ मंथ। तो यहाँ पे आपका इस तरह एक पूरा टेबल आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का टेबल आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो इनपुट टाइप मंथ है ना, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 11 है उसमें ये सपोर्ट नहीं है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता। एक सफारी हो गया, सफारी का जो वर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्जन 9.1 भी इसको सपोर्ट नहीं करता। तो आपको पता हो, जैसे मंथ हो गया, वीक हो गया, इस टाइप की जो इनपुट टाइप है वो सफारी और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसको सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप लोग को शो ना हो, अगर आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें ये सपोर्ट नहीं होगा। तो अच्छा है क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ किया करें। तो मंथ में सेलेक्ट कर ली थी भाई, नवंबर हूँ मैं, पैरा मेरा डेट ऑफ बर्थ कब है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है भाई 2000 तो है ही नहीं, 2000 लिखा है इन्होंने। मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ भाई, इसको मैं चेंज करती हूँ कि मैं पैदा हुई 2001 में पैदा हुई हूँ। ठीक है, और मंथ जो है ना, मेरा मंथ जो है ना वो नवंबर नहीं है, मेरा मंथ जो है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, मेरा मंथ सितंबर है। ठीक है, अगर आप इस तरह वीक यूज़ करेगा, मैं यहाँ मंथ के बजाय यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ वीक, तो मुझे वीक शो होगा। ठीक है, मंथ के बजाय मैं वीक यूज़ करूँगी तो मुझे वीक शो होगा। एक सिंपल सी बात है, वीक का क्या मतलब होता है, वीक ही होता है ना। सेलेक्ट लेबल फॉर, मैंने यहाँ पे इसको सही नहीं किया। अच्छा ठीक है, और लेबल फॉर मैं इसको वीक के लिए लेबल कर रही हूँ। एंड सेलेक्ट यूअर बर्थडे वीक। चले, बर्थडे वीक तो किसी को याद भी नहीं होता। कंट्रोल एस, और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, वीक इस तरह वीक में शो होगा। देखें, और वीक में अच्छा है, वीक में आप लोग को ये जो है ना, यहाँ पे कहते हैं कि इस साइड पे डेट सेलेक्ट करो। वीक में यहाँ पे आप जो है डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं ये 39 वीक है 2022, ईयर और वीक। तो इस तरह आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, वीक को यूज़ कर सकते हो। बाकी क्या चीज़ है, एक है नंबर। नंबर में आप सिर्फ, यानी कभी कभी आप ऐसी चीज़ बना लेते हो, ऐसा पासवर्ड बना लेते हो कि भाई वहाँ पे आप करेक्टर नहीं डाल सकते, वहाँ पे आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो। तो उसके लिए फिर हम इनपुट टाइप नंबर यूज, वैसे तो हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, टेक्स्ट में तो हम हर चीज़ डाल लेते हैं, नंबर कुछ भी हो। तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल फॉर। मैं करती भाई लेबल फॉर, मैं इसको नंबर या न्यूमेरिक के लिए लेबल कर रही हूँ। और चले भाई बस, इंटर यूर 4 डिजिट पेन
चले आगे जाती हूँ, इनपुट टाइप को बराबर करती हूँ। इनपुट टाइप को मैं बराबर कर रही हूँ, किस चीज़ के बराबर कर रही हूँ, नंबर के, ठीक है। और वैल्यू भी मैं इसको नंबर ही देती हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू नंबर। चले कंट्रोल एस करती हूँ, ये क्या है, ये इसको हटा दो यार। कंट्रोल एस करती हूँ, यहाँ पे सबर करे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करती हूँ, थोड़े नीचे आ जाए, 3 ब्रैकेट यूज़ करती हूँ तो आप लोगों को सही दिखे ना। अच्छा मैं इसको जूम करती हूँ यार, मैं भूल गई, मैंने कहा मैं इसको जूम करूँगी ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखे। मुझे लगता है आप लोग को क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। अब आप लोग क्लियर दिखते, सॉरी मैं इस वीडियो में भूल गई थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर जूम करूँगी। और भाई मैं तुम्हें तो बंद ही कर लेती हूँ कि आप लोग को तो दिखे ना। तो ये मैंने इस तरह कर लिया, आप लोग को फिर भी ना दिखे तो मैंने काफ़ी जूम कर लिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह याद रखूँगी, मैं बिल्कुल भूल गई थी इस वीडियो में। आते हैं और ये देखो, एंटर योर 4 डिजिट पिन, 1 2 3 4 5, ये मुझे न्यूमेरिक में शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसमें न्यूमेरिक में कुछ इससे ज़्यादा नहीं डाल सकती, नंबर से ज़्यादा मैं नंबर के अलावा कुछ भी नहीं पुट कर सकती। अब मैंने 4 डिजिट पिन लिखा है पर यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 अलाउ कर रहा है। इसका सॉल्यूशन है कि भाई जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जो मेरी भाई मिनिमम वैल्यू हो ना उसे बराबर कर दो कि मैं मिनिमम जो है ना, मिनिमम जो है ना 0, भाई मिनिमम तो मैं 1 ही करूँगी। मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम भी भाई 4 हो, मैक्सिमम 5 हो, क्योंकि 5 तो नहीं होगा ना, और मैक्सिमम भाई 5 हो। चले इस तरह आप कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं ये देखिए बस ये तो मुझे इतना ज़्यादा अलाउ कर रहा है, पहले अलाउ नहीं कर रहा था, अभी मुझे इतना ज़्यादा अलाउ कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ये मुझे अभी इस तरह, अभी आप लोग देख रहे हैं, अच्छा इसने मुझे इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आप लोग देखें, मैं 4 से कम नहीं डाल सकती और 5 से बड़ा नहीं डाल सकती। मिनिमम मैं कर देती भाई, मेरा मिनिमम जो है ना, मेरा मिनिमम भाई 0 ही हो, ठीक है। मेरा मैक्सिमम 5 हो, अब सही है। चले ये देखिए, मैं अब 0 में ना मिनिमम है भाई, ये देखिए 0 1 2 3 4 5, मैं 5 से आगे नहीं जा सकती भाई। मैं लिख सकती हूँ, लिख काफ़ी सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब ABC लिख सकती हूँ, नहीं ये ABC के लिए मुझे अलाउ नहीं करते, बस 6 7 8 इसके लिए मुझे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये नंबर इसके लिए यूज़ होता है जहाँ पे आपने सिर्फ नंबर को पुट करना होता है, और आपको इसको इस तरह रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और क्या चीज़ है मैं याद करती हूँ, कोई ऐसी हो कि जिससे आप लोग को तकरीबन मैंने काफ़ी सारी बता दी है। मिनिमम और मैक्सिमम का यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को किसी हद तक, तो आप कर सकते हैं। एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है ऐसा होता है जैसे यहाँ पे आपने फिक्स वैल्यू नहीं सेलेक्ट करनी होती। जैसे मैं आपको एक कप, यहाँ पे कप ड्रा करके दे दूँ और उसके साथ एक स्क्रोल बना के देती हूँ और कहूँ कि भाई अंदाज़ा लगाओ कि इसमें कितना वॉल्यूम पानी होगा, तो आप उसको स्क्रोल को इस तरह आगे बढ़ाते हो, कहते हैं कि भाई इतना होगा। तो चलो यार समझा देती हूँ। लेबल फॉर क्वान्टिटी, क्वान्टिटी के लिए लेबल है, लेबल कर रहे हैं हम इसको 4। वॉल्यूम में आप क्वांटिटी देखते हैं ना, क्वालिटी तो नहीं देखते। क्वांटिटी के लिए लेबल कर रही हूँ, चूज वॉल्यूम ऑफ दिस कप ऑफ दिस वाटर इन द बकेट, ठीक है। ये मैंने कुछ लिख दिया है। और यहाँ पे मैं करती हूँ भाई इनपुट टाइप को मैं बराबर करती हूँ किसके, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के बराबर करती हूँ, वॉल्यूम के बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। वैल्यू भी इसको मैं वॉल्यूम के बराबर करती हूँ। हाँ, टाइप को जिस चीज़ के बराबर करते तो वैल्यू को भी उसी चीज़ के बराबर किया करें, वैसे अच्छी बात है। अच्छा मैक्सिमम क्या हो मिनिमम क्या हो ये तो सेट कर लेंगे ना। चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे मैक्सिमम मिनिमम से सेट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये शो होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा इसका भाई, क्या वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इन द बकेट इज भाई 67 है। ये तो मैंने वॉल्यूम के बराबर तो किया है, पर यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इसको स्पेसिफाई नहीं की। सबर करे यार, मैंने यहाँ पे किया भी था वॉल्यूम के बराबर कुछ, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। मैंने क्या स्पेसिफाई नहीं किया भाई, सबर करे। यार क्या क्या हो गया, मतलब वो हो गई हूँ यार। वॉल्यूम का मैंने यूज़ किया है ना,
मुझे लगता है मैंने यूज़ ही गलत किया है, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है। वैसे नंबर का मैंने किया है और यूज़ ऑफ स्टेप एट्रीब्यूट का मैंने नहीं बताया अभी तक। अच्छा सही, वो रेंज है, वॉल्यूम है, पर वॉल्यूम के लिए हम रेंज यूज़ करते हैं एंड मैं रॉन्ग वो कर रही थी। आपको सही है तो सही है। अभी मुझे आ गया है थोड़ा बहुत अकल आ गई है। तो ये भाई मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम ही यूज़ कर रही थी। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे हम करते हैं क्या यूज़ करते हैं, कहाँ गया मेरा भाई, ये मैं कहाँ गई हूँ, किस में थी, इधर थी ना मैं। अच्छा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम की बजाय हम यूज़ करते हैं रेंज यार, रेंज यूज़ करते हैं। चले अच्छा, चूज वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इन द बकेट फ्रॉम या इन बिटवीन 10 to 50, इसके बीच में सेलेक्ट करो। तो मिनिमम क्या होगा भाई, मिनिमम मेरा जो है ना बराबर कर दो 10 के और मैक्सिमम मेरा बराबर कर दो 50 के, ठीक है। चले कंट्रोल एस करती हूँ, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कोई कप ऑफ मेरे पास मैंने इमेज नहीं डाली है, लेकिन इस तरह आप वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह आप वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ बतानी थी यहाँ पे, मैंने कुछ स्टेप का बताना था। स्टेप मैं आपको बता दी, स्टेप क्या होता है, स्टेप एट्रीब्यूट क्या होता है, यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ पे मिनिमम 0 हो, मैक्सिमम 5 हो, और यहाँ पे मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ा देती हूँ, मिनिमम 0 हो, मैक्सिमम 100 हो। स्टेप क्या होता है, स्टेप मैं आपको अभी बताती हूँ। स्टेप इसके दरमियान जो स्टेप होना वो 10 का हो। 10 का मतलब 10 स्टेप ये जंप लगाए। मैं आपको बताती हूँ किस तरह होता है यार, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी। यहाँ से क्या है, कहाँ पे थे, ये देखिए यहाँ पे ये 10 स्टेप जंप लगाएगा, ठीक है। देखो 10, 20, 30, 50, 60, 70, बीच में ये 10-10 स्टेप का जंप लगा रहा है। तो इसी तरह जो है ना 10-10 स्टेप का ये जंप लगाएगा। एंटर योर नंबर लिखती हूँ, ठीक है। एंटर योर नंबर बिटवीन 10 and 100। अच्छा अब ये देखिए, और यहाँ पे जो है ना मिनिमम 0 है, अच्छा बिटवीन 0 and 100 सही है, यहाँ पे 0 कर देती हूँ। अच्छा मैक्सिमम 100 है और स्टेप मैंने 10 की किया, तो स्टेप को मैं जो है ना भाई 20 के बराबर भी कर सकती हूँ। तो मैं 20 के बराबर करूँगी तो ये 20 वो जंप लगाएगा, 20 नंबर का जंप लगाएगा। देखिए 20 हो गया, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो यार आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ रह गया तो वो आप लोग खुद जाके देख ले, खुद उसको सर्च कर ले, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। मैंने काफ़ी सारा कवर भी किया है, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट शायद रह गए हो, तो उसको आप दोबारा जाके चेकआउट कर ले, गूगल पे सर्च कर ले फॉर्म में क्या क्या और एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, क्या क्या और एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।